Hello everyone. We are going to learn how to make WH questions. So let's start. What are WH questions? WH questions क्या हैं? For this I have made a separate video. From there you can get the clear idea of what are WH questions and how do we use them. WH questions वो होते हैं जो WH से start होते हैं. For example, what? WHAT what मतलब क्या, why, क्यों, where, कहाँ, when, कब, whose किसका, which कौन सा, how कैसे, who कौन. तो वो क्वेश्चंस जो ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम WH क्वेश्चंस कहते हैं. सो लेट्स लर्न. इट्स वेरी सिंपल. तो पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं. क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है उसे हम देखेंगे. हमें कुछ नहीं करना है. अगर हमें क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस, इनका क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर अगर हमें याद है तो इट इज वेरी सिंपल टू फ्रेम WH क्वेश्चंस. सिर्फ उसके आगे हमें ऐड कर देना है. लेट्स सी हाउ. तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश में जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा. तो स्ट्रक्चर क्या था क्वेश्चंस का? पॉजिटिव क्वेश्चंस का डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क, राइट, बिकॉज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब हमें WH क्वेश्चन को फ्रेम करना है तो वो पर्टिकुलर WH वर्ड हम सबसे आगे ऐड कर देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब के भी आगे. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो डू हम यूज कर रहे हैं. सो WH वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो नेगेटिव क्वेश्चंस हमने देखा था कि हम कैसे फ्रेम करते हैं. उसमें हम डू नॉट यूज करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज नॉट यूज करते हैं. तो पहले हम देखेंगे प्लूरल फॉर्म्स के लिए नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. फॉर प्लूरल फॉर्म्स मतलब आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्रोनाउंस हैं, राइट. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे आगे हम WH वर्ड ऐड कर देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो था स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाय यूजिंग देम इन सेंटेंसेस. सबसे पहले हम पॉजिटिव WH क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे. हम इसके लिए बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे. मतलब हमने जो पॉजिटिव सेंटेंसेस देखा था, फिर हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी. हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, उसको हम चेंज करेंगे क्वेश्चन में, फिर हम WH क्वेश्चन में उसे चेंज करेंगे. स्ट्रक्चर आपको बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में समझ में आएगा. So I have divided like in plural forms and third person singular. तो फर्स्ट कॉलम में हम I, we, you, they. अब I सिंगुलर है, याद रखिएगा. We, you, they प्लूरल है. एंड I के साथ भी एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में we, you, they प्लूरल फॉर्म्स एंड I के साथ एक ही स्ट्रक्चर जाता है. ये ग्रामर रूल है. ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं जिससे आपको एग्जांपल्स इजीली समझ में आएंगे. सो फर्स्ट लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. आप हर रोज 2 घंटे पढ़ते हो. यू स्टडी 2 hours every day.
यू स्टडी 2 hours every day, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? क्या आप 2 घंटे रोज पढ़ते हो? तो ये तो हमने सीखा हुआ है, तो बड़ा आसान है। डू यू स्टडी 2 hours every day? अब WH क्वेश्चन बनाना है तो इसी सेंटेंस के आगे एज इट इज यही सेंटेंस हम यूज करेंगे, इसके आगे हम WH लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछना है कि भाई आप 2 घंटे रोज क्यों पढ़ते हो, तो क्यों के लिए हम कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे? वाई। वाई डू यू स्टडी 2 hours every day? अब यही सेंटेंस हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। वो 2 घंटे रोज पढ़ता है। He studies 2 hours every day. He studies. वर्ब में हमने IES ऐड किया है, याद है ना वो रूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में SES ऐड करते हैं। स्टडी में लास्ट में Y लेटर था, इसलिए Y को रिमूव करके हम IES ऐड कर देंगे। He studies for 2 hours every day. अब क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो रोज 2 घंटे पढ़ता है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हम डज यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज किया जाता है। डज ही स्टडी 2 hours every day? अब हमको WH क्वेश्चन बनाना है कि वो क्यों पढ़ता है, 2 घंटे क्यों पढ़ता है, तो वाई वर्ड आगे आ जाएगा। वाई डज ही स्टडी 2 hours every day? एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। वो रूम साफ करते हैं। वो लोग रूम साफ करते हैं। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, मान के चलिए आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मेरे फ्रेंड्स रूम साफ करते हैं, तो फ्रेंड्स के लिए हमने यहाँ पे दे प्रोनाउन यूज किया है। दे क्लीन द रूम। दे क्लीन द रूम, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। हमें क्वेश्चन पूछना है, क्या वो रूम साफ करते हैं? डू दे क्लीन द रूम? डू हेल्पिंग वर्ब है, हमने इसको आगे ले लिया। दे सब्जेक्ट है, क्लीन वर्ब है, उसके आगे फिर बाद का सेंटेंस। सो डू दे क्लीन द रूम? क्या वो रूम साफ करते हैं? अब हमें समय जानना है कि वो रूम कब साफ करते हैं, तो कब के लिए समय जानने के लिए हम WH वर्ड में when यूज करते हैं। WHEN, when मतलब कब, तो ये WH वर्ड हम आगे ऐड कर देंगे। सेंटेंस सेम रहेगा, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। डू दे क्लीन द रूम ही रहेगा, इसके आगे हमने when ऐड कर दिया। when do they clean the room? Now for third person singular हम प्रीति को ले लेते हैं कि प्रीति अपना रूम रोज साफ करती है। प्रीति क्लीन्स द रूम। क्लीन वर्ब में हमने एस ऐड किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। प्रीति क्लीन्स द रूम। क्या प्रीति रूम साफ करती है? डज प्रीति क्लीन द रूम? डज हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, इसलिए क्लीन क्लीन ही रहेगा, डज प्रीति क्लीन्स नहीं आएगा। राइट, ये हम समझ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में भी। डज हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो जो वर्ब का फॉर्म है उसमें एस ई एस ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी हम डज यूज कर चुके हैं। सो डज प्रीति क्लीन द रूम? अब हमें WH क्वेश्चन बनाना है और हमें यह जानना है कि प्रीति रूम कब साफ करती है, किस समय साफ करती है। सो व्हेन डज प्रीति क्लीन द रूम? व्हेन डज प्रीति क्लीन द रूम? वो रूम कब साफ करती है, प्रीति रूम कब साफ करती है। तो इस तरह से WH क्वेश्चंस बनाए जाते हैं फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, हमने पॉजिटिव WH क्वेश्चंस बनाए थे। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, WH नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम पहले नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, प्लूरल फॉर्म्स के लिए एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। प्लूरल में आई एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखिए, और ये रूल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है कि वी, यू, दे एंड आई के लिए सेम स्ट्रक्चर है। ओके, तो पहले हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आप रोज ऑफिस नहीं जाते हो। मुझे ऐसे बोलना है कि आप रोज ऑफिस नहीं जाते हो। क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस? यू डू नॉट गो टू द ऑफिस एवरी डे। यू डू नॉट गो टू द ऑफिस एवरी डे। अभी क्वेश्चन पूछना है, क्या आप रोज ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू द ऑफिस एवरी डे? ये सेंटेंसेस हमें पता है कैसे बनाते, राइट? तो अभी नेगेटिव सेंटेंस, क्या आप ऑफिस नहीं जाते हो रोज? डू यू नॉट गो टू द ऑफिस एवरी डे?
डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है, तो अगर हमें डोंट यूज करना है तो डू यू नॉट की प्लेस पर आएगा डोंट यू। डोंट कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम आगे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सो डोंट यू गो टू द ऑफिस एवरी डे, मतलब क्या आप रोज ऑफिस नहीं जाते हो। अब पूछना है कि मुझे पूछना है कि भैया आप रोज ऑफिस क्यों नहीं जाते हो। क्यों के लिए हम WHY क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। Why do you not go to the office every day? Why does he not go to the office every day? वो लोग हर संडे मूवी नहीं देखते हैं। They do not watch a movie every Sunday. अब ये डे कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी। So they do not watch a movie every Sunday. वो हर संडे मूवी नहीं देखते हैं। क्या वो हर संडे मूवी नहीं देखते हैं? Do they not watch a movie every Sunday? अब मुझे पूछना है कि भाई वो हर संडे मूवी क्यों नहीं देखते हैं। Why do they not watch a movie every Sunday? Now one different example for third person singular. रोहन अपने दोस्त से रोज नहीं मिलता। रोहन अपने दोस्त से रोज नहीं मिलता। रोहन does not meet his friend daily. क्या रोहन अपने दोस्त से रोज नहीं मिलता है? Does Rohan not meet his friend daily? अच्छा, अब क्यों नहीं मिलता है, वो अपने दोस्त से रोज क्यों नहीं मिलता है। सो वाई डजंट रोहन मीट हिज फ्रेंड डेली, डजंट कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। वाई डज रोहन नॉट मीट हिज फ्रेंड डेली, वो अपने दोस्त से रोज क्यों नहीं मिलता है। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि हम WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं। तो ओके, तो एक एग्जांपल लेकर के हम सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH क्वेश्चंस। रोहन सब्जी खरीदने मार्केट रोज जाता है। रोहन गोज टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। रोहन सब्जी खरीदने रोज मार्केट नहीं जाता है। रोहन डजंट गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। क्या रोहन सब्जी खरीदने मार्केट रोज जाता है? Does रोहन go to the market to buy vegetables? अभी नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है हमें। क्या रोहन सब्जी खरीदने मार्केट रोज नहीं जाता है? Does रोहन not go to the market to buy vegetables? कॉन्ट्रैक्शन के साथ doesn't रोहन go to the market to buy vegetables? Now WH questions. वो क्यों जाता है? So why does रोहन go to the market to buy vegetables? क्यों नहीं जाता है? Why doesn't रोहन go to the market to buy vegetables? I hope आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। आप तीनों वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये है आपके लिए होमवर्क। ये दो सेंटेंसेस जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसे चेंज कीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, interrogative, interrogative negative sentences and WH questions. So your sentences are: children play in the park. Rohan works very hard. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समझ में आया होगा। Thank you for watching. Please remember to like, subscribe and share.